हरे कृष्णा। पुराने समय में एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मुझे पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं आपकी कढ़ाई करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई और राजा के घर पुत्र पैदा हुआ। परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित बच्चे को उड़ाकर ले गई और एक भील भीलनी के घर में पालना रख दिया। जब भील भीलनी वापस आए तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता देखा। भील भीलनी की कोई संतान नहीं थी। बच्चे को भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। महल में एक धोबी आया जो राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। जब धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठा कर ले गई। धोबी ने बताया कि आज मैंने एक लड़के को भीलनी के घर पालने में सोते हुए देखा है। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया और उनसे पूछा। तब भील ने बताया कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। ये सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मेरी भूल क्षमा करो, मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूंगी, मेरा लड़का वापस दे दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका पुत्र वापस लौटा दिया तथा भील दंपत्ति का घर भी संपन्न हो गया और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और शुद्ध देसी घी के हलवे की कढ़ाई की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस लौटा दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर संपन्न रखना। एक समय इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहां वे पूजा कर रही थी वहां एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा कि देवी आप किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली, हम गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या फल मिलता है। परियों ने बताया कि इस व्रत को करने से यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनके घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगी। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन उनके कपड़े आपस में बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा कि कपड़े बदल गए हैं। उसने तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा कि मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है। मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने बताया कि वो एक भीलनी है। रानी ने तुरंत भीलनी को बुलवाया और पूछा, तूने चोरी की है या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या मैं भी ये व्रत कर सकती हूँ। भीलनी बोली, व्रत भले ही करो परंतु ये भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए और रानी को पुत्र हुआ। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो रानी पड़ोसन से पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ जानती नहीं थी। पड़ोसन बोली, कंकर या कसार और मोगैया मगध खा लेना, रोट नहीं खाना। रानी ने पड़ोसन के कहे अनुसार रोट नहीं खाए, जिससे गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को गायब कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू की गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भिलनी ही बताएगी। रानी ने भिलनी को सारी बात बताई। तब भिलनी बोली कि रानी आपका व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी को फिर एक पुत्र हुआ। अगले वर्ष फिर से गाज माता का व्रत आया। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया, जिससे गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाले बच्चे का पालना वापिस रात को लाकर रानी के कक्ष में रख दिया। बच्चे को पाकर सब बहुत खुश थे। तब से सभी ने गाज माता का व्रत करना शुरू कर दिया। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय हो।